अरे प्रसंग आता है, मैं बंधुओं नेत्र बंद करके कथा कहूं तो समझ जाइएगा कि शायद किसी अन्य भाव में हूं, इसलिए कहने दीजिएगा, बस आप सुनते रहना। हमारे व्रजमंडल के श्री कृष्णदास, उनका स्वरूप ऐसा था कि वो किसी भी वस्तु को देखते थे, जैसे हमारा मन कैसा है, हम आम देख लेते हैं तो आम देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अरे ये आम तो मैं खा लूं, कितना बढ़िया लगेगा, इसको बढ़िया फ्रिज में रख के ठंडा करके इसको काट करके ऐसे खाऊंगा। कोई सोचता है चूस के खाऊंगा, कोई सोचता है इसकी गुठली खाऊंगा, कोई सोचता है इसका अचार बनाऊंगा। आम को देख करके हम अपने रसना की कितनी भावना सोच लेते हैं। लेकिन कृष्णदास जी की दृष्टि कैसी थी, वो आम की सुंदरता देख करके मन में विचार करते थे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा तो उनको कितना सुख मिलेगा, उनको कितना अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कपड़े देखता है तो कपड़े देख करके तुरंत सोच लेता है मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, लेकिन श्री कृष्णदास जी सोचते थे इस छपाई का कपड़ा यदि मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनेगी तो कितनी बढ़िया लगेगी। मतलब वो हर वस्तु को देख करके ठाकुर जी के ऊपर इमेजिन करते थे, कभी अपने ऊपर नहीं। एक बार आगरा गए, आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे, तभी उनको एक सुंदर गायन का स्वर सुनाई देने लगा। एक कोई स्त्री बड़े सुंदर स्वर में गा रही थी, और वो स्वर सुनते ही कृष्णदास जी रुक गए और मन में सोचने लगे इतना सुंदर स्वर, अरे ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट होना चाहिए, इस स्वर से तो मेरे ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। हाँ हाँ, सोहि सुहागन प्रिय जाहिरी छे, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लगेगा ये। और ये सोच करके श्री कृष्णदास जी उस स्वर का पीछा करने लगे, कहां से ये कोकिल स्वर आ रहा है, इतना मीठा कौन गा रहा है। और ढूंढते 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 जैसे ही एक गली में पहुंचे, गली से अंदर गए, वहां पर देखा एक बहुत सुंदर सा भवन था, और जैसे भीतर गए तो क्या देखते हैं, चारों तरफ मन चले लोग बैठे हैं, कोई पी रहा है, कोई धन लुटा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है, और बीच में एक नगर वैश्या बैठ करके गा रही है। उन सबको रिझाने के लिए गा रही थी, पर उससे कृष्ण भक्त श्री कृष्णदास जी रीझ गए। जब उसने अपना गायन खत्म किया तो कईयों ने उस पर धन लुटाया, कईयों ने कुछ कहा, कोई सोने की मोहर लुटाने लगा। कृष्णदास जी ने तुरंत उसके रूप को देख करके कहा कि इसका गायन तो मेरे श्रीनाथ जी के आगे होना चाहिए। गए उस वैश्या के पास, और वैश्या से जाकर के बोले हमारे सेठ को रिझाओगी अपने गायन से। तो वो वैश्या बोली मेरे दाम बहुत ज्यादा हैं, मैं ऐसे नहीं जाती कहीं भी। तो कृष्णदास जी ने उस समय में, आज से 500 वर्ष पहले 100 रुपया निकाले। उस समय बहुत बड़ी रकम यदि कोई देता था तो 11 रुपया 12 रुपया उस वैश्या को मिलते थे, लेकिन 100 रुपए कृष्णदास जी ने निकाल करके दे दिए और कहा ये अभी के हैं, इससे अधिक हमारे सेठ जी तुमको दे देंगे, चलो। वो वैश्या बोली मैंने जीवन में कभी 100 रुपया नहीं देखे। आप कौन हो? आप सेठ जी के कौन हो? भाई हो? उनके बंधु, उनके परिवार से हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। वैश्या सोचने लगी जब दास 100 रुपया दे रहा है तो सेठ, स्वामी, मालिक वो क्या देगा। धन के लोभ में तैयार हो गई और अपना और अद्भुत श्रृंगार करके आई, और वो वाली पोशाक पहन के आई जिसमें वो सबसे सुंदर लगती थी। मैं उस सेठ को इतना रिझा लूंगी, इतना अपनी ओर आकृष्ट कर लूंगी कि वो मुझ पर न्योछावर करके खूब धन लुटाएगा। वो क्या जानती थी कि सेठ नहीं है, वो तो सांवरिया सेठ हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है जिनके पास ये कृष्णदास लेके जा रहे हैं। उसको तो लगा कोई व्यापारी सेठ होगा। निकल पड़ी।
कृष्णदास जी से रस्ते भर चर्चा करती हुई जा रही है। कृष्णदास जी बस उसकी ओर देख रहे हैं और ठाकुर जी का स्मरण करके सोच रहे हैं, हे ठाकुर जी इस पर कृपा करना। गोवर्धन लेकर के आए और श्री गिरिराज जी में पहुंच करके गिरिराज जी की तलेटी के ऊपर श्रीनाथ जी विराजते थे। तब आजकल उदयपुर के पास विराजते हैं, लेकिन तब गोवर्धन में विराजते थे। ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था, कपाट लगे हुए थे। कृष्णदास जी ने सब दर्शनार्थियों को बाहर कर दिया, उस वैश्या को लेकर के भीतर गए। क्यों? उसका गुण इतना प्रिय लग गया था कि बस इस गुण से ठाकुर जी की सेवा हो जाए कैसे भी। ठाकुर जी के सामने जैसे ही वो खड़ी हुई, पर्दा लगा था। कृष्णदास जी की ओर देख के बोलती, कहां है तुम्हारे सेठ? बोले भोजन कर रहे हैं अभी, तुम बस ध्यान से देखती रहना और सुनो, रिझाने में कोई कसर मत छोड़ना, प्रसन्न कर देना उनको। वो प्रसन्न हो गए तो वो दे देंगे जो बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते। अरे आप चिंता मत करो, मैं ऐसा गाऊंगी, मैं ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा ऐसा कुछ सुनाऊंगी, रीझ जाएंगे। जैसे ही कपाट खुले, उस वैश्या ने नेत्र भर करके जब देखा, एक भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है, नेत्र नीचे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, सिरपेज धारण किया है, उस पर मोर पिच्छ है, यहां पर वंशी जी धारण है, छड़ी जी अपने हाथ के नीचे लगा रखी हैं, पैरों में पाजेब पहनी है, गले में सुंदर वनमाला धारण की है, सुंदर वैजंती माला पहनी हुई है, चंदन की सुंदर सुगंधी से सुगंधित हो रहे हैं। सामने एक पुजारी जी खड़े होकर के सुंदर दीप मालिका से आरती कर रहे हैं। आहा, उस गिरधर छवि को देख करके वो वैश्या दिखती रह गई। उसके मन में आज ये ग्लानि हुई कि मैंने आज तक जीवात्मा को, ये संसार के नश्वर प्राणियों को प्रसन्न किया है, आज तक मैंने संसार के ही लोगों को प्रसन्न किया जो मेरा उपभोग करके मेरा त्याग कर देते हैं। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे उसके आंगन में खड़ा कर दिया जाएगा जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। ठाकुर जी की रूप माधुरी देखी, उसके बाद कृष्णदास जी को देखा। कृष्णदास जी बोले, बस इनको रिझा दो, और किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे पास कंठ है, तेरे पास सुंदरता है, तेरे पास नृत्य है, तेरे पास सर्वगुण है, इस गुण से तू पूरे विश्व के लोगों को रिझा चुकी है, और वो लोग तुझ पर धन लुटाते हैं, तेरा उपभोग करते हैं। कब तक ये करती रहेगी? इनको रिझा। घुटनों पर बैठ गई हाथ जोड़ करके, और बस नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है। और उस समय वो बोली कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, मैं कुछ गा नहीं पा रही हूं, और मैं ये सोच रही हूं, हे कृष्णदास जी, मेरा तन तो झूठा हो चुका है, मेरी वाणी झूठी हो चुकी है। और ठाकुर जी उच्छिष्ट का भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी तो अमनिया पाते, और मैं अमनिया नहीं हूं, मैं तो उच्छिष्ट हो चुकी हूं, अब कैसे सेवा करूं? तब कृष्णदास जी ने पद गाया, और उस पद को सुन करके वह वैश्या नृत्य कर रही है ठाकुर जी के आगे। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गण ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन
गिरधर छवि पे अटक्यो। वैश्या कहने लगी मैं कैसे पाऊं, मेरा तन उच्छिष्ट, मेरा मन उच्छिष्ट, मेरी वाणी उच्छिष्ट। तब कृष्णदास जी ने अंतिम पंक्ति में एक शब्द गाया है, ध्यान से सुनिएगा। कृष्णदास किए प्राण न्योछावे, कृष्णदास किए प्राण न्योछावे, यह तन जग सिर पट क्यों। कृष्णदास जी कह रहे हैं तेरा तन अपवित्र होगा, तेरी वाणी अपवित्र हो सकती है, तेरी बुद्धि अपवित्र हो सकती है, लेकिन तेरी आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। ऐसा कुछ कर मिल जा श्याम सुंदर से, दोबारा इस संसार की उच्चिष्ट स्थिति में ना आना पड़े। और महाराज तुरंत वो वैश्या खड़ी हुई और ठाकुर श्री गिरधर लाल जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करने लगी, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी और द्रुत गति से नृत्य करते करते गोल घूमते 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 अंत में ठाकुर जी की तरफ दोनों भुजा पसार दी हैं और वहीं तन का त्याग करके आत्मा को बाहर निकाल के ठाकुर जी में विलीन हो गई, मिल गई श्याम सुंदर से। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। ठाकुर जी की हो गए। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। अरे ये संसार तो आपके तन का ही उपभोग कर रहा है, इसको आपके तन से ही मतलब है। छोड़ दो इस तन को इनके हवाले, आत्मा को दे दो ठाकुर जी को, उसे अर्पित कर दो ठाकुर जी को। और वो संभव कैसे होगा? ये रुचि बने सत्संग के प्रति, कथा में कहे गए शब्द शब्द से ना लगते हो, अक्षर से ना लगते हो, किसी व्यास की वाणी से ना लगती हो, ठाकुर जी की मधुर वेणु के समान वो लगता हो और स्वयं के प्रति गोपी की इच्छा आती हो, नेत्रों से कर्ण रंध्र से जब वह शब्द भीतर जाते हो तो लगता हो कृष्ण वेणु रव कर रहे हैं और हमारे चित्त का मार्जन करके हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। वही बात सूत जी कह रहे हैं। विश्वक्सेन कथा सुयः, कथा के प्रति यदि रुचि बन रही है, सत्संग के प्रति यदि रुचि बन रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे राजी हैं। लेकिन सत्संग सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते मन विचलित होता है, उठ के जाने का मन होता है, या फिर बस अब होता है कि कब विश्राम हो, समझो ठाकुर जी दूर हैं, ऐसी भाव। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।